बढ़ते हैं जी आगे। बात दाखिला वजीर के दौरे और डोंगरी रजौरी की हो रही थी, तो बात जरा बीजेपी की भी बता दे, क्योंकि बीजेपी का मंथन जारी था और शाम होते होते तक ये मंथन जारी रहा है। अभी तक भी बीजेपी की कोर ग्रुप और बीजेपी की नेशनल स्टेट एग्जीक्यूटिव का मुश्तरका इजलास बुलाया गया था, जिसमें कई अहम बड़े मुद्दों पर गुफ्तगू की गई है। माना जा रहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी बात हुई है और कौमी सतह पर जो बड़े लीडर्स है दिल्ली से, उन्होंने आज की मीटिंग में शिरकत करते हुए आने वाले दिनों में हिकमत अमली को तरतीब दिया है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर संगठन यानी बीजेपी को मजीद मजबूत बनाना होगा, पॉलिसीज को किस तरीके से इंप्लीमेंट करवाना होगा और जो प्रोपेगेंडे चल रहे हैं उनका किस तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए। इधर शाम होते होते खबर यह है कि कोर कमेटी का भी अहम तरीन इजलास हुआ है, जिसमें पुंछ रजौरी समेत दाखिला वजीर और वजीर दिफा के जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। सीधे चलेंगे जी जम्मू, जहां से ऋषि खजूरिया सांबा से इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, जहां पर लगातार सुबह से बीजेपी की मीटिंग चल रही है और बीजेपी मीटिंग के अंदर अभी तक क्या कुछ हुआ है उसको जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आज बड़ा अहम इजलास बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, क्योंकि जहां पार्टी के सारे लीडर्स और जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी भी उनकी जैली यूनिट्स हैं, उन सभी जिम्मेदारों को अलग से बुलाया गया था। बाद में 3 बजे के बाद दूसरा इजलास शुरू हुआ, जिसमें कोर कमेटी और दीगर लोगों ने शिरकत की और थोड़ी देर पहले खबर यह है कि इस इजलास के अंदर भी कुछ अहम और बड़े फैसले जो है वो लिए गए हैं। ऋषि, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ ताजा तरीन खबर है? क्या बीजेपी का ये जो इजलास था, ये जो मीटिंग आज की थी, खत्म हुई है? ऑफिशियल ब्रीफिंग कोई? देखो, बताते चले कि अभी फिलहाल जो बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग है ये लगातार चल रही है और उसमें जो बीएल संतोष है, जो जनरल सेक्रेटरी है नेशनल बीजेपी के, वो यहाँ पर संगठन के पहुंचे हुए हैं और उसी के साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, रविंदर रैना है, युगल किशोर जी हैं, तरुण चुग जी है। तमाम जो मीटिंग इस समय लगातार जारी है और यहाँ पर अभी फिलहाल जो बात हमें सामने नजर आ रही है, जो हमें पता चल पा रही है कि यहाँ पर पार्टी को संगठन को मजबूत करने की बात यहाँ पर की जा रही है। उम्मीद हमने ये भी लगाई है कि यहाँ पर राजौरी इंसिडेंट को लेकर भी बात की जाएगी और तमाम जो जम्मू कश्मीर में इस समय मुलाजिम सड़कों पर हैं, जो हालात इस समय बने हुए हैं, उनके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल बताते चले कि मीडिया को एंट्री अंदर जाने की नहीं है, लेकिन जो हमें अंदर से जो खबरें सामने आ रही है कि फिलहाल संगठन मजबूत करने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है और इसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है जो हाल ही में जो इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि इससे पहले जो अमित शाह जी ने दिल्ली में इन तमाम बीजेपी नेताओं की मीटिंग की है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर तमाम जो कैडर इस समय बीजेपी जम्मू कश्मीर का है वो यहाँ इकट्ठा हुआ है और क्या कुछ और चीजें इसमें सामने आएंगी, डेवलपमेंट क्या कुछ और नहीं होगी, इसको लेकर हम इंतजार कर रहे हैं कि अंदर से कुछ और अपडेट्स हमें मिल पाए, वो आपके तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल मीटिंग चल रही है, बता रहे थे ऋषि खजूरिया की भारतीय जनता पार्टी का इजलास जो सुबह 11 बजे के आसपास शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है और कोर कमेटी का इजलास अभी भी जारी है। इंतजार है कि ऑफिशियल ब्रीफिंग वहां से क्या कुछ सामने आएगी। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एहतजाज की करते हैं और ये एहतजाज श्रीनगर के अंदर आरटीओ यानी ट्रांसपोर्ट महकमे और ट्रांसपोर्ट के जिम्मेदारों के खिलाफ किया गया। कहा गया कि महकमे के जिम्मेदारान जानबूझकर वादी कश्मीर के नौजवानों को गुनागू मुश्किलात से दो चार करवा रहे हैं और जानबूझकर हुकूमत और इंतजामिया जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की हुक्मनामे को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। माना जा रहा है कि गाड़ियों की मनसूखी के बाद जो दोबारा से री रजिस्ट्रेशन का मामला है उस पर अदालत का भी एक हुक्मनामा आ चुका है और श्रीनगर को छोड़ वादी के दीगर इलाकों और जम्मू के दीगर इलाकों के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर के अंदर इस प्रोसेस को रोका गया है, जिसको लेकर आज एक बार फिर बरहमी का इजहार जो है वो ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से किया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की गई कि अगर इस मामले को हल नहीं किया गया तो एहतजाजों में शिद्दत लाई जाएगी। अब ये एहतजाज क्यों है समझिएगा और समझने के लिए मेरे साथ जुल्करनैन साहब हैं जो एप्लीकेंट है खुद ऑनरेबल कोर्ट के अंदर, और उन्होंने क्या एप्लीकेशन की थी, क्यों ये एप्लीकेशन की थी और ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कुछ कहा था। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब ज्वाइन करने के लिए। ये ट्रांसपोर्टर्स का एक सेक्शन है जो लगातार एहतजाज पर है। पहले खबर ये थी कि जनाब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रही है, बाद में खबर आई कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चला, फिर खबर यह आई कि श्रीनगर आते आते ये फिर से रुका और मामला अदालत की नोटिस में भी चला गया। आज के दिन में अदालत का स्टेटस क्या है जी? अदालत के अंदर केस का स्टेटस क्या है? अदालत ने कितना रिलीफ आपको दिया है और कितना रिलीफ सरकार को दिया है?
अदालत ने हमको, जी सर, पहले हम आपका शुक्रगुजार है कि आपने हमें ताउन किया, आप हमारे साथ ये आगे लाइव आ गए। तो अदालत ने हमें बहुत सारा ताउन दिया। अदालत में हम फरवरी में गए अपना केस लेके, जब आरटीओ साहब ने बोला कि ये कोर्ट में मैटर है, ठीक है। फिर हम गए कोर्ट में हमने पिटिशन की, तो हमने वो 2 दिसंबर का उसका ऑर्डर आ गया कोर्ट से कि ऑर्डर आ गया 9% फीस जमा करवाओ और अपनी रजिस्ट्रेशन कराओ गाड़ियों की। जी। तो 2 दिसंबर में जज साहब ने उसको 3 हफ्ते का टाइम दिया था आरटीओ कश्मीर को। आरटीओ कश्मीर ने 3 हफ्ते में कुछ नहीं किया। आरटीओ कश्मीर ने टोटल कुछ नहीं किया 3 हफ्ते में। अभी हमारी फाइलें पेंडिंग है, सारा कुछ करके है, एसएसपी वेरिफिकेशन लाके है, क्राइम वेरिफिकेशन आ चुकी है, सारा कुछ पूरी फाइल तैयार है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा जी, जुल्करनैन साहब उड़ाई जा रही है। जुल्करनैन साहब, आपका मानना है कि अदालत के सामने जब आपकी समाअत हुई तो अदालत ने आपको एक रिलीफ दिया और उन्होंने मुतल्लिका महकमे से कहा कि एक सिस्टम के तहत री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया जाए और 9% टैक्स भी लिया जाए जो आप देने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ श्रीनगर के अंदर ही ये सारा रुका हुआ है या जम्मू प्रोविंस के अंदर भी रुका है, या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की हम बात कर रहे हैं? ये सिर्फ श्रीनगर में रुका हुआ है। जम्मू में रजिस्ट्रेशन हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, 4 दिन में रजिस्ट्रेशन हो रही है। अनंतनाग में हो रही है, जो हमारा कोर्ट का ऑर्डर है उस पे 40 गाड़ियां रजिस्टर्ड हो गई तब से, जब से मैंने कोर्ट में ऑर्डर लाया जज से, तब से 40 गाड़ियां रजिस्टर्ड हो गई उधर। तो इधर की गाड़ियां रजिस्टर्ड नहीं है। श्रीनगर में मैटर पेंडिंग है, ये सिर्फ श्रीनगर आरटीओ की वजह से पेंडिंग है। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हो रहा है आपका रजिस्ट्रेशन? बाकी डिस्ट्रिक्टों के हर एक डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है। तो जहां तक श्रीनगर की बात करें तो वजह क्या है जी? श्रीनगर के अंदर आपको लग रहा है कि एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रोका गया है, जबकि अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम हो रहा है और अदालत के मुताबिक सारा काम चल रहा है। कोई बात आपको बताई जा रही है? ये बात ही बताई नहीं जा रही हमें। हम आरटीओ से रोज पूछते हैं आखिर वजह क्या है, हमारी रजिस्ट्रेशन क्यों रुकी हुई है। आरटीओ साहब बोलते हैं सिर्फ आप 2 दिन के बाद आ जाओ, 2 दिन में मैं मसला हल कर दूंगा, 2 दिन में आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। पिछले 7 महीनों से हमें आरटीओ कश्मीर यही बोल रहे हैं कि 2 दिन के बाद आ जाओ, 2 दिन करके उसने हमें 7 महीने जाया किए हमारे। तो अब फाइनली क्या कुछ करेंगे? आपने दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाना है? जुल्करनैन साहब, क्या आप दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, वही कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, हम पूछेंगे। अच्छा, ये श्रीनगर में कुल मिलाकर कितने नौजवान होंगे जो इस तरीके से अभी कस्मपुरसी का शिकार है? गाड़ी है, चला नहीं पा रहे हैं, सीजन था खत्म हो गया, उसमें भी कोई काम नहीं कर पाए। कुल मिलाकर फिगर कितना है ये आपके पास टेंटेटिव? लगभग 1000 गाड़ियां पेंडिंग होगी, 1000 गाड़ियां से ज्यादा पेंडिंग होगी जो बेरोजगार है इस टाइम नौजवान हमारे। तो जुल्करनैन, 3000 गाड़ियां टोटल है। क्या आपने सूबाई इंतजामिया के साथ इस मैटर को नहीं उठाया? लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के पास राब्ता या डिविजनल कमिश्नर साहब के पास नहीं गए कि जब इस मैटर को जरा हल कीजिएगा, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, इस तरीके का हो रहा है? हम ड्यूकाम साहब के पास भी गए। ड्यूकाम साहब ने बोला कि आप ये आरटीओ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है आरटीओ, उसका मैटर है जी। हम बहुत बार गए, हम सेक्रेटरी साहब के पास भी गए। सेक्रेटरी साहब ने इस पे देखा कि ये मैटर क्या है, मैं देख लूंगा ये मैटर क्या है जी। हाँ, तो अभी तक कोई फैसला नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी कोई फैसला ही नहीं हो रहा है हमारे साथ। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी जुल्करनैन साहब ज्वाइन करने के लिए। बात सीधी सी है कि जनाब इतना मामला तो उलझ चुका है लेकिन अभी तक भी मामला हल नहीं हो रहा है। और मामला क्या है कि गाड़ी री रजिस्ट्रेशन करनी है। सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यह प्रोसेस चल रहा है। जुल्करनैन साहब इस बात का दावा पेश कर रहे हैं कि सिर्फ शहर श्रीनगर के अंदर ही जनाब परेशानियां, और तकरीबन 9000 के आसपास लोग हैं जी जिनकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है और 9% टैक्स देने के लिए भी ये लगातार